चैनल आज पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन्स में वाइब्रेशन में पढ़ेंगे। टॉपिक है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इसमें हम सीखेंगे फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसके बारे में। ये मैथमेटिकली पोर्शन है। सो कंसीडर अ कंस्टेंट या स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन अनस्टैंड पोजिशन ए शोन इन फिगर नंबर ए। इसमें आप डायग्राम देखोगे, 3 डायग्राम बने हुए हैं। एक डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें कोई भी मास नहीं लगा हुआ है, इसको अनस्टैंड पोजीशन बोलते हैं। और बाकी के ऐसे भी वो दिए हुए हैं जिसमें कुछ मास का अप्लाई किया हुआ, कुछ वेट लगाया गया है। जैसे कि ए डायग्राम देखोगे तो ए डायग्राम में यहाँ पर स्प्रिंग फिक्स है, इसके बाद इसमें स्प्रिंग लगा हुआ और इसमें कोई भी वेट नहीं लगा हुआ है। मतलब इसकी जो ये पोजीशन होती है ये स्प्रिंग की अनस्टैंड पोजीशन होती है, जिसमें स्प्रिंग की डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ना ही वो खिंचता है ना ही वो दबता है। उसके लिए तो अनस्टैंड पोजीशन होती है, इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। सेकंड जो बी डायग्राम है, बी डायग्राम में ये है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर फिक्स है। इसके बाद इसमें एम मास का एक बॉडी जो कि इसमें लगा दी गई है और लटका दी गई है, जिसके द्वारा इसका एक कुछ वेट जनरेट हो रहा है, डब्ल्यू जो कि इसका वेट है, जिसका फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी एम इंटू जी। सो इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग की साइज में पहली वाली साइज से दोनों में इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मतलब वो खिंच करके नीचे आ रहा है। तो इसमें जो खिंचाव हो रहा है, जो साइज में बदलाव हो रहा है, उसको हम डेप्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हम डेल से डिनोटेट करते हैं। इसके अलावा इसमें 2 डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक नीचे की डायरेक्शन में लगता है जो कि वेट रहता है, इसका बॉडी का वेट रहता है, जो कि इसका फार्मूला एम इंटू जी होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो एम होता है, मास। इसके अलावा इसका एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग का डायमेंशन लगता है, जो कि W इक्वल टू एस इंटू डेल। मतलब स्प्रिंग का स्टिफनेस लगता है, जो वेट लगता है स्टिफनेस और डेफ्लेक्शन के बीच में, तो W इक्वल टू एस इंटू डेल। तो एक ऊपर की तरफ लगता है और एक नीचे की तरफ। अब अगर हम इस वेट को हटा देते हैं तो एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, जो कि एस इंटू डेल के बराबर रहेगा। फिर फिगर नंबर सी देखते हैं। फिगर नंबर सी में ये बताया गया है कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पर फिक्स है, यहाँ से कोई बॉडी को लटकाया गया है, इस पर खींचने के बाद इसको छोड़ा गया है। एक्स डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट पर खींच करके उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो डिस्प्लेस्ड करता है। मतलब ऊपर और नीचे इसमें डिस्प्लेस्ड करता है। जब ये डिस्प्लेस्ड करता है तो उसमें कौन कौन से फोर्स जनरेट होता है उसको बताते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी में एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जो कि स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन और के फॉर्म में रहता है, तो एस इंटू डेल प्लस एक्स के फॉर्म में। और 2 फोर्स लगते हैं नीचे की तरफ, एक लगता है यहाँ जो कि एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर के बराबर होता है, और एक इसका स्वयं का वेट होता है जो कि डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इसमें 3 फोर्स जनरेट होते हैं जब इसको खींच करके इसको डिस्प्लेस्ड किया जाता है। तो डिस्प्लेस्ड करते हैं तो एस इंटू डेल प्लस एक्स, और यहाँ होता है एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, और ये होता है डब्ल्यू वेट। सो इसके अलावा ये फिगर दिए हुए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ये जो तीनों डायग्राम है, ए बी और सी डायग्राम है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के डायग्राम हैं। सबसे पहला ए डायग्राम है जिसमें कोई बॉडी अटैच नहीं है, अनस्टैंड पोजीशन है, जो स्प्रिंग की स्वयं की डायमेंशन है। और बी जो डायग्राम है, इसमें एम मास का कोई एक बॉडी लगाई गई है, जिसमें कि वेट होने के कारण इसमें साइज में बदलाव आ रहा है, जो कि डेल डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डब्ल्यू इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू एस इंटू डेल। फिर इसमें जो थर्ड पोजीशन डायग्राम है, इसमें उस बॉडी को खींच करके उसको छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने पर क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगी फिर नीचे की तरफ आएगी, इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में 3 फोर्स लगते हैं, एस इंटू डेल प्लस एक्स, और एक था एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और एक लगता है डब्ल्यू लेट। इसमें कुछ हम डायमेंशन जानते हैं, जैसे एस इसमें क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द कांस्टेंट। जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की स्टिफनेस होता है। इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है। तो एस होता है इसमें स्टिफनेस ऑफ द कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, जो कि यदि हम कोई फोर्स को की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट करना रहता है बॉडी को, तो फोर्स को लगाया जाता है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। एम इसमें होता है मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द कांस्टेंट इन किलोग्राम। एम जो होता है बॉडी का मास होता है, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम में। नेक्स्ट है डब्ल्यू।
डब्ल्यू इसमें जो होता है वो होता है वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट होता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन्स में। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो मास इंटू ग्रेविटी के फॉर्म में होता है, इसका एम इंटू जी के फॉर्म में। डेल इसमें होता है स्टैटिक डेफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, इन मीटर्स में होता है ड्यू टू वेट डब्ल्यू न्यूटन्स। तो डेल होता है इसमें स्टैटिक डेफ्लेक्शन, जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ डेफ्लेक्शन होता है, उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। एक्स इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बॉडी बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मीटर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स कहलाता है, इसकी यूनिट होती है मीटर के बराबर। फिर इसके बाद इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन एज शोन इन फिगर नंबर बी, द ग्रेविटेशनल पुल W इक्वल टू एम जी इज बैलेंस्ड बाई अ फोर्स ऑफ स्प्रिंग सच दैट एस W इक्वल टू एस इंटू डेल। जो फिगर नंबर बी दिख रहा है उसमें एम W इक्वल टू एम इंटू जी जो बॉडी होती है इसका वेट का, बॉडी को लटकाया जाता है और इसमें बैलेंस्ड फोर्स लगता है जिसकी वेट इक्वल टू होता है एस इंटू डेल। इसको ऊपर की तरफ भी बैलेंस्ड करता है और नीचे की तरफ करता है। नीचे की तरफ होता है W इक्वल टू एम इंटू जी और ऊपर की तरफ होता है W इक्वल टू एस इंटू डेल, जहाँ पर एस स्टिफनेस होता है और डेल डिफ्लेक्शन होता है, एम मास होता है और जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसके आगे है सिंस द मास नाउ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बाय अ डिस्टेंस एक्स एज शोन फिगर नंबर सी एंड इज देन रिलीज्ड देयरफॉर आफ्टर टाइम टी। चूँकि जो मास होता है अब उस मास को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं उस पोजीशन को हम एक्स डायमेंशन पर, तो फिगर नंबर सी देखा होगा इसमें, तो वो रिलीज करता है जो कि टी टाइम के लिए कुछ इसमें अप और डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है W माइनस एस इंटू डेल प्लस एक्स के बराबर। जो वेट होता है उसमें से स्टिफनेस और डेफ्लेक्शन के साथ वाला जो रिलेशन होता है वो उसमें डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में, तो W माइनस एस इंटू डेल प्लस एक्स होता है। जब इसका माइनस का एस का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो यहाँ बचेगा एस W माइनस एस इंटू डेल माइनस एस इंटू एक्स। चूँकि W इक्वल टू एस इंटू डेल भी होता है तो एस यहाँ पर W की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो एस इंटू डेल माइनस एस इंटू डेल माइनस एस इंटू एक्स, तो एस इंटू डेल माइनस एस इंटू डेल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस एस इंटू एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, चूँकि टेकिंग अपवर्ड फोर्स एज नेगेटिव, चूँकि ऊपर की तरफ का फोर्स है ये, तो ऊपर की फोर्स हमेशा ये अपोजिट फोर्स होगा इसलिए नेगेटिव लिया जाता है, तो माइनस एस इंटू एक्स होगा, तो टेकिंग अपवर्ड फोर्स एज नेगेटिव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है एक्सीलरेटिंग फोर्स। एक्सीलरेटिंग फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटिंग फोर्स जब भी निकालते तो मास होता है इंटू द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन, तो मास m इंटू एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर, तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सो टेकिंग डाउनवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स के लिए रहते हैं एक्सीलरेटिंग फोर्स, इसलिए पॉजिटिव लेता है, तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाती है। इसके बाद इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m आफ्टर टाइम t इज। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो होती है दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ ये बचती है m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एस इंटू एक्स। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड ले आएंगे इसको तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इसको m से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ का m कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बचता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स के फॉर्म में इक्वल टू 0, ये एक बन जाती है इक्वेशन। सो वी नो दैट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन, क्योंकि आपको मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फार्मूला होता है इक्वेशन होती है वो ये होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ जो होता है इसको आपस में कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड होती है क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फोर्थ होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, थर्ड और फोर्थ को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बचता है एस अपॉन एम। जब ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा रूट एस अपॉन एम के बराबर बचेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट ओमेगा इक्वल टू एस रूट एस अपॉन एम। ये ओमेगा की वैल्यू हो जाती है जो कि एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, क्योंकि टाइम इसलिए टाइम पीरियड इक्वल टू फार्मूला होता है टाइम पीरियड का टी पी इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू रखेंगे जब तो आ जाएगा यहाँ पर
रूट एम अपॉन एस हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पलट जाएगी संख्या। तो क्या हो जाएगा, रूट एम अपॉन एस हो जाएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन एस। फिर एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 अपॉन टी पी, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर टी पी की जगह पर, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ बचेगा रूट एस अपॉन एम हो जाएगा, क्योंकि फिर से रेसिप्रोकल होगा क्योंकि डिवाइड में है, तो एस अपॉन एम हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि एम इंटू जी इक्वल टू एस इंटू डेल के बराबर होता है, तो इसलिए एस इंटू डेल के बराबर होता है। तो एस अपॉन एम इक्वल टू क्या होता है, जी अपॉन डेल हो जाएगा। इसको अपन में कंपेयर करेंगे तो एम इंटू जी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू डेल होता है। अगर इसको हम एस अपॉन एम करते हैं तो यहाँ बचेगा डेल अपॉन जी, जी अपॉन डेल बचेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा रूट जी अपॉन डेल के बराबर। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू रूट एस अपॉन एम, 1 अपॉन 2 पाई रूट जी अपॉन डेल के बराबर है। टेकिंग वैल्यू ऑफ जी एज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डेल इन मीटर्स में लेते हैं। जब हम डेल इसमें डिफ्लेक्शन मीटर्स में लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लेते हैं वो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट जी था जो वहाँ पर 9.81 कर दिया अपॉन डेल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 पाई रूट 9.81, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4985 और इसका अपॉन नीचे रूट डेल आ जाएगा हर टच। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 0.4985 अपॉन रूट डेल। अगर हमको नेचुरल फ्रिक्वेंसी या फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन निकालना है तो इसके लिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनाना रहेगा ये 0.4985 अपॉन रूट डेल हर टच की, इसकी यूनिट होती है जो हर टच होती है।